फूले की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 गणित प्रायिकता भाग 2। अपन ने कल इसके अलावा 1 से 9 तक प्रश्नों का अभ्यास किया था। आज उसके आगे प्रश्न 10 है। देखिए प्यारे बच्चों, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। अर्थात पिगी बैंक में यानी बच्चों की जो बैंक रहती है, बॉक्स है, उसमें यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हो, यदि कोई भी परिणाम गिर सकता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसा का हो और 5 रुपये का। तो पहले प्रश्न के लिए प्रश्न अनुसार देखिए, पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 5 सिक्के, जैसा कि प्रश्न में दिए हुए 5 रुपये के 10 सिक्के देखिए, और इस तरह से टोटल हुए 180 सिक्के। ये गलत हो गया। तो अब आगे है 50 पैसों का सिक्का होगा। तो 50 पैसों के सिक्के की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपन को। पहले प्रश्न के अनुसार 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 50 पैसों के सिक्के के लिए अनुकूल परिणाम, यानी 50 पैसे के सिक्के 100 है तो 50 पैसे के सिक्कों के लिए अनुकूल परिणाम 100 हो गए। इस 100 में से कोई भी सिक्का हो सकता है। कुल परिणामों की संख्या भी एक मिनट के लिए आपके पास में 180 हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि 5 रुपये के 10 सिक्के हैं यहाँ पे, तो 180 हो गए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, ये प्रायिकता का हमेशा के लिए सूत्र याद रखना है, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम। तो 100 बटा 180, 1 0 से 1 0, इसके आधे, ये गलत हो गया, इसके आधे 5 और इसके आधे 9, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 के आधे 5, 18 के आधे 9, इसका मतलब उत्तर क्या हो गया, 5 बटा 9। इसी तरह से 5 का सिक्का नहीं, तो इसके लिए देखिए मेरे बच्चों, 5 का सिक्का नहीं, तो 5 के सिक्के नहीं के लिए अपन बात करते हैं। तो 5 रुपये के सिक्के नहीं, अर्थात 5 रुपये के सिक्के नहीं होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे टोटली 180 में से 10 कम हो जाएंगे, यानी 170 सिक्के, क्योंकि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10, 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 10, 170 हो जाएंगे। तो कुल परिणामों की संख्या अब यहाँ पे 180 हो जाएगी। तो इस तरह से प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 170 बटा 180, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितना है, 170 बटा 180, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा 17 बटा 18, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। इस जल जीवन कुंड के लिए मछलियाँ खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में, जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछलियाँ हैं, यानी एक टंकी, इस टंकी में से ज्योति को मछलियाँ खरीद के देती है, जिसमें कितनी मछलियाँ हैं, 5 नर मछली है और 8 मादा मछली में से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकली गई मछली नर मछली हो। तो जल जीवन कुंड में देखिए मछली की बात करें तो नर मछली कितनी है, 5, ये 5, मादा मछली कितनी है, मादा मछली 8, तो टोटल मछलियाँ कितनी हो गई, 5 + 8 यानी 13। अब अपन के लिए प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी, नर मछली, यानी यादृच्छिक निकाली गई नर मछली हो की प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है। तो अब नर मछलियों की संख्या क्या, जल जीवन कुंड में नर मछली निकलने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 5, क्योंकि नर मछलियाँ कितनी है, 5। तो अनुकूल और कुल परिणाम यानी इस कुल 13 में से कोई भी एक मछली आएगी, तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 13। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल बटा 5 और कुल 13, यानी उत्तर कितना हो गया, 5 बटा 13। वेरी गुड बच्चों, इस तरह से आप
देखते रहो और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। अगला देखो प्यारे बच्चों, चित्र अनुसार संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। इस तीर को घुमाया जाता है। ये जो तीर है इसको घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यानी ये किसी एक में रुक सकता है। यानी ये घूमने पर ये तीर किसी एक पर रुक सकता है, चाहे यहाँ पे रुको, किसी भी एक पे रुका सकता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक है, यानी किसी पर भी रुकने की संभावना बराबर है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या। अब चित्र में अपन देख रहे हैं कि कुल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से चित्र के अनुसार इसमें कुल परिणाम कितना है, 8। अब तीर के अनुसार इंगित करने की प्रायिकता के लिए अपने 1 बाई 1 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट प्रश्न है अपन का 8 को इंगित करता है। तो अपन ने तीर में देखा है 8 को इंगित करने की प्रायिकता करता है। 8 को इंगित करने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, क्योंकि उसमें 8 कितनी बार है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 को इंगित करने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 1 और कुल क्योंकि कुल 8 में से किसी भी एक पर भी रुक सकता है, तो कुल 8। तो इस तरह से अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, यानी 1/8। इसी तरह से एक विषम संख्या को इंगित करता है। अब देखो कुल परिणाम तो ये है, अब विषम परिणाम के लिए ज्ञात करना है, तो विषम के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे। अपन को अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करनी है, विषम। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। और वह संख्या कौन सी है, 1, 3, 5 और 7। इसमें से कौन कौन सी है, 1, 3, 5 और 7। तो ये कितनी संख्या हो गई प्यारे बच्चों, ये कितनी हो गई, 4। 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 4। कुल परिणामों की संख्या वही, क्योंकि 8 में से है। तो इस तरह से प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, 4/8। 4 के एकम 4, 4 का भाग दोनों में चला जाएगा, 1/2। इसी तरह से अपन आगे की बात करते हैं। अब देखो 2 से बड़ी संख्या, क्या प्रश्न है, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करता है। अब 2 से बड़ी संख्या देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये कितनी संख्या हो गई, 6। यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 6। कुल परिणाम 8। तो 6/8। 6 क्या दे 3, 8 क्या दे 4। तो इसके उत्तर हो गए 3/4। इसी तरह से 9 से छोटी संख्या को इंगित करता है। अब 9 से छोटी संख्या, क्योंकि इस पे 1 से 8 तक की सभी संख्या है, 1 से 8 तक, और सब की सब छोटी है। तो यहाँ पे अपन को याद रखना है सब की सब छोटी है, ये निश्चित रखना है। ये तो निश्चित है, किसी न किसी पर तो अटकना ही है। और निश्चित की प्रायिकता अपन को याद रखने के लिए बोला था 1, लेकिन चलो देख लेते हैं अपन। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 8, कुल परिणाम 8, 8/8, 8/8 टोटली 1। ये ध्यान रखना पड़ेगा, 8/8 बराबर 1। वेरी गुड। इसी तरह से आपको अगले प्रश्न भी बोलते रहेंगे। अगला देखो प्यारे बच्चों, 13 प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को परिणाम फेंका जाता है, तो उसके परिणाम 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इस तरह के उसके परिणाम आ सकते हैं। तो उसके कुल परिणाम कितने हो गए, 6। अब पहला सवाल है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो। एक अभाज्य संख्या प्राप्त की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अब देखिए पासे पे कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, 1 है, 2 है, 2, 3, 5। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5। तो इस तरह से परिणाम कितने हो गए, 3। तो कितने हो गए, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना है, 6। तो 3/6। 3 क्या दे 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 3 के बावड़े से दोनों कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इस तरह से कितना आ गया, 1/2। दूसरा है 2 व 6 के मध्य एक संख्या। अब 2 और 6 के मध्य की संख्या देखो 3 है, 4 है, 5 है। कितनी हो गई, 3, 4, 5। 2 और 6 के मध्य 3, 4, 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3। कुल परिणाम वही 6। तो यो प्रायिकता वही 3/6। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, यानी 1/2। नेक्स्ट देखिए इसी का, एक विषम संख्या। एक विषम संख्या देखिए, एक विषम संख्या
एक विषम संख्या हो। अब विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या वही जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो 1, 3 और 5 ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या ये कितनी होगी 3, तो इस तरह से 6, कुल परिणाम 6, तो 3/6 यानी 1/2। इस तरह से इसका भी उत्तर 1/2। नेक्स्ट, अब देखो ताश के पत्ते, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने मात्र से आपके काफी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए ताश के पत्तों की बात करते हैं, तो सबसे पहले ताश के पत्तों के लिए अपन देखते हैं कि ताश के अंदर टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। देखिए प्यारे बच्चों, ताश आपके घर के आसपास कहीं हो तो इसको जरूर देखें। ताश में टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। अब 52 में 2 तरह के पत्ते होते हैं, एक तो काले पत्ते होते हैं, एक लाल पत्ते होते हैं। तो काले पत्ते भी 26 और लाल पत्ते भी 26, तो दोनों प्रकार के काले पत्ते भी 26, लाल पत्ते भी 26। अब काले पत्ते में फिर 2 तरह के पत्ते होते हैं, जिसका कलर के अंदर आपने देखा होगा चिली, जिसको अपन काला पान कहते हैं, जिसका जो पत्ता गणित में नाम, इसका नाम रहेगा हुकुम का पत्ता। इसके भी 13 पत्ते रहेंगे। इसी तरह से दूसरा काला पत्ता रहेगा जिसको चिड़िया रहेगी, जिसको चिड़िया कहते हैं। ये देखो ये चिड़िया, ये हुकुम, इसके भी 13 पत्ता, इसके 13 पत्ता, यानी काले के टोटल 26 पत्ते। फिर लाल पत्ते में एक तो रहता है लाल पान और एक रहता है ईंट। ये ईंट और ये लाल पान। देखिए लाल पान और काला पान, ये काला पान है जिसको हुकुम कहा जाता है, गणित में अपन इसको हुकुम कहेंगे। आप हो सकता है आप इसको लाल पान भी कहें। तो ये लाल पान के पत्ते भी 13, ईंट के पत्ते भी 13 और 13 26, यानी लाल के पत्ते ये पूरे लाल है क्योंकि इसके कलर देखिए आप लाल है, आपने ताश में भी देखा होगा। तो ये 26 है और काले पत्ते 26 है। अब ये जो 13 पत्ते होते हैं ये कौन से रहते हैं, तो इसमें 13 पत्तों में देखो एक इक्का रहता है जिसको ए से निरूपित किया जाता है, एक बादशाह रहता है जिसको के से निरूपित किया जाता है। देखो प्यारा बच्चों, इसको जरूर समझना, एक इक्का जिसको ए से निरूपित किया जाता है, बादशाह जिसको के से निरूपित किया जाता है, रानी जिसको बेगम भी कहते हैं, अपन को गणित में कई जगह बेगम भी सुनने में आएगा, क्यू से निरूपित करते हैं, गुलाम जिसका जे से निरूपित करते हैं। इस तरह से 10 ला, 9 ला, 8 ला, 7 ली, चगली, 5 ली, चौगली, तिगली और उगली। इस तरह से ये अपन के पास में हो गए 9 पत्ते। फिर 10, 11, 12 और 13, इस तरह से टोटल ये 13 पत्ते। 13 गुणा 2 काले के यानी 26, 13 गुणा 2 यानी 26, और दोनों चारों 1, 2, 3, 4, 13 गुणा 4 यानी 52। यानी इस प्रकार से अपन को टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, प्रत्येक में 13। अब आपके पास में कुछ अच्छे सवाल बता देता हूँ। इक्के कितने, ताश में इक्के, इक्का, तो ताश में इक्के कितने होंगे, 1 इक्का, 2 इक्का, 3 इक्का और 4 इक्का। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए 4, यानी प्रत्येक तरह के 4 पत्ते रहते हैं। अब आपको काले के इक्के की बात कर दें, यानी काले का इक्का। अब देखिए काले का इक्का यानी काला यानी 2 पत्ते, हुकुम यानी चिड़िया, तो दोनों के 2 पत्ते हो जाएंगे, 1 इक्का इसमें और 1 इक्का इसमें। तो इसी तरह से आपको कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आपको थोड़ा सा ताश को पत्ते को अच्छी तरह से समझना है, इस पर आधारित प्रश्न अपना आगे करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हैं जो आपको एक बार बता देता हूं। देखिए फोटो युक्त, चित्र युक्त, मुंह वाले, फेस कार्ड वाले पत्ते। देखो कई बार ये शब्द भी आता है फोटो युक्त, आपने देखे होंगे ताश के पत्तों में कि एक तो बादशाह का पत्ता जिस पे बादशाह पूरा रहता है, ताज पहना हुआ रहता है बादशाह, रानी जिसमें बेगम का चिन्ह रहता है, इसमें मूछे वाला चिन्ह रहता है, इसमें मूछे नहीं रहती, गुलाम इसमें भी मूछे नहीं रहती लेकिन सिर्फ बादशाह में मूछे रहती है। तो आप इसमें रानी रहती है, ये उसका चेहरा थोड़ा लेडीज की तरह रहता है, गुलाम का पत्ते रहता है। तो ये तीनों पत्ते, प्रत्येक में 3 पत्ते रहते हैं चारों में, तो ये तीनों पत्ते फोटो युक्त भी कहलाते हैं, चित्र युक्त भी कहलाते हैं, मुंह वाले भी कहलाते हैं, फेस कार्ड वाले भी कहलाते हैं। तो इनको लिए याद रखना है कौन कौन से है, बादशाह, बेगम और गुलाम। कुल 3 × 4 यानी 12 पत्ते रहते हैं जो अपन के फेस कार्ड वाले रहते हैं। इसी तरह से काले पत्ते रहते हैं तो 26 पत्ते, लाल पत्ते रहते हैं तो 26। जैसा लाल के बादशाह, जैसे बात की अपने लाल के बादशाह पहले भी बात की थी, वो 2 होंगे, काले के इक्के 2 होंगे। तो अब इसी तरह से सवाल कोई भी बन सकता है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस पर आधारित अपन का अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने यदि ताश अच्छी तरह से देख ली तो इस प्रश्न को करने में कोई समस्या नहीं होगी। 52 पत्तों की
52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, लाल रंग का बादशाह। सबसे पहला सवाल है ताश के कुल पत्ते 52, यानी कुल परिणाम। अब एक चीज क्लियर कर लो, क्योंकि 52 पत्तों में से अपन को परिणाम निकालना है, यानी 52 में से ही आएगा। यानी ताश के संबंध में जब भी प्रश्न आएगा कुल परिणाम 52 होगा, यानी नीचे 52 आएगा। अब लाल रंग के बादशाह की अपन को प्रायिकता ज्ञात करनी। अभी अपन ने बात की थी कि लाल रंग के बादशाह कितने होंगे। लाल रंग के बादशाह यानी एक तो लाल पान में आएगा, लाल पान में, और एक आएगा ईंट में, 2 में आएंगे। तो इस तरह से 2, तो कुल पत्ते हो गए 52। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी बेटा, 2। कुल परिणाम कितने, 52, दोनों का आधा किया 1/26। समझ में आ गया। अब देखिए अगला, एक फेस कार्ड वाला पत्ता। मैंने कहा ना फेस कार्ड वाला, मुंह वाला, फेस कार्ड वाला या तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस कार्ड यानी जिसपे चित्र है। अब चित्र वाले पत्ते की बात अपन ने की थी कि 3 तरह के रहते हैं, 3 × 4 में 12 पत्ते। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 12। तो इस तरह से कुल परिणामों की संख्या कितनी, 52। तो 12/52। अब 4 का भाग दे देते हैं, 4 × 12, 13 × 52। तो उत्तर कितना हो गया, 3/13। इस तरह से आपको ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अब अगला देखिए, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग की फिर बात करते हैं। एक में 3 पत्ते रहते हैं तस्वीर वाले, लाल रंग में 2 तरह के पत्ते रहते हैं, तो टोटल हो गए 6। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखिए प्यारे बच्चों, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6। देखो इसमें भी सॉल्व गलत हो गया है, तो 6। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6, 6/52। 6 के आधे 3, तो उत्तर क्या आएगा, 3/26। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जैसे लिखा हुआ था उसको नहीं देखना है। पान का गुलाम। अब पान सिर्फ लाल पान को कहते हैं, ये ध्यान रखना। पान किसको कहता है, लाल पान को। तो लाल पान का गुलाम 1/52। अनुकूल परिणाम 1, क्योंकि लाल पान का पत्ता 1 ही रहता है, 1/52। इसके बाद में हुक्म का पत्ता। हुक्म के पत्ता यानी काला पान। कौन सा पान, काला पान। पान का मतलब सिर्फ लाल पान, इसको हुक्म कहते हैं। इसका नाम अपन के ध्यान के लिए बता रहा हूं, वो रहता है 13 पत्ते। हुक्म का पत्ता 13, तो 13/52, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितना हो गए, 13। कुल परिणाम 52, तो 13/52। 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 52। इसका उत्तर 1/4। ईंट की बेगम। अब देखो ईंट की बेगम यानी क्यू, यानी 1, यानी अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो गई, 1। कुल परिणाम वही 52, 1/52। इस तरह से अपने देखे, बहुत ही अच्छे इजी सवाल है। जब आपको ताश पता चल जाएगी तो ये सब सवाल इजी हो जाएंगे। अब देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इस सवाल को आपको अच्छी तरह से ताश के 5 पत्ते, ताश के 5 पत्ते, ईंट का बहला। अब देखो ईंट के लिए, सिर्फ ईंट के, एक तो बहला, एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह और एक इक्का। ये 5 पत्तों और इक्का को पलट करके अच्छी तरह से फेंटा गया, यानी मिला दिया गया, ताश कर दी गई। इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बेगम हो। देखो ताश के 5 पत्ते यानी कुल पत्ते, अब पूरी पत्ते नहीं है, ताश के केवल 5 पत्ते, ध्यान रखना। तो 5 पत्ते कौन कौन से, दसला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो कुल परिणाम कितने, 5। अब एक बेगम का पत्ता। अब इसमें देखिए बेगम का कितना है, 1 पत्ता है। क्यों कितना है, 1, केवल 1 है। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, बेगम कितनी है इस पत्तों में, 5 में 1 है। तो कुल परिणाम 5, तो 1/5। अब देखो इसकी सेकंड कंडीशन देखिए, बहुत ही अच्छी सवाल है। इस सवाल को, यदि बेगम निकल आती है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। जैसे बेगम आ गई और इसको बाहर निकल दिया, तो अब पीछे कौन से रहे, दसला, गुलाम, बादशाह और इक्का। तो इस तरह से अब पीछे पत्ते कितने रहे, 4। तो अब देखो एक इक्का हो, देखो इसके यहीं पे अपन को बता देता हूं। अब और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो। अब इसमें से अपन को पत्ता निकालना है। कुल परिणाम कितने, 4, इक्का कितना, 1।
तो प्यारा बच्चा बताओ प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता ऑफ ए इक्का आने की अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 4, 1/4। अब देखो एक बेगम हो, अब देखिए इसमें बेगम है क्या? इस पर तुम देखिए प्यारे बच्चों, बेगम है क्या इसमें? 10 ली है, गुलाम है, बादशाह है और इक्का है। इसमें बेगम नहीं है, यानी यह घटना असंभव घटना है। अब देखिए फिर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, असंभव घटना। अब असंभव घटना से कुछ याद आ रहा है प्यारे बच्चों? कल वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने क्लियर बताया था असंभव घटना मतलब उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। ऐसे भी अपन करना भी चाहे तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने? अनुकूल परिणाम अनुकूल 0, तो 0/4 और प्रायिकता फिर भी 0। तो इस तरह से आपको याद भी रखना है प्यारा बच्चों। देखिए इसको आगे सॉल्व भी किया हुआ है इस तरह से, आप इसको थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, 1 मिनट के लिए। आप एक प्रश्न अनुसार बेगम को निकलने के बाद शेष पत्ते 4, टोटली कितने रह गए? 4, 10 ली जे, अब गुलाम, बादशाह, एक इक्का निकलना है तो इसमें अपन देखते हैं कि इक्का 1, तो 1/4। एक बेगम, अब इसमें अपन देखते हैं कि बेगम है ही नहीं, 0 है, तो कुल परिणाम 4, तो 0/4 और उत्तर आ गया 4, क्योंकि ये असंभव घटना है। इसी तरह से अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों। अब देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी, इजी सवाल है बिल्कुल। इस प्रश्नावली को बिल्कुल सरल लेना है आपको, अच्छी प्रश्नावली है, इसको आपको अच्छी तरह से प्रश्नों को करना। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए। दोनों पेन एक जैसे हैं लेकिन 12 पेन खराब है, 132 पेन अच्छे थे जिसमें मिल गए। केवल देख के ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाला गया पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो खराब पेन कितने? 12, अच्छे पेन कितने? 32, कुल पेन कितने हो गए? 144। अब 144 पेनों का समूह है, बॉक्स में है, इसमें से एक पेन निकाला जाता है उसके अच्छे होने की। यादृच्छिक पेन निकालने पर अच्छे पेन होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें अच्छे पेन कितने प्यारे बच्चों? 132। तो अपन के पास ये एक सूत्र में से रखना, कुल पेनों का समूह कितना? 144। कितने पेनों में से निकाल से है? 144 में से। कौन से पेन अपन को निकालना है? अच्छा पेन। अच्छे पेन कितने? 132। 144 में से 132, तो इसको अपन 12 से काट देता है, 11 बार और ये 12 बार, तो इस तरह से कितना आ गया? 11/12। अच्छा लगा प्यारा बच्चों? इसको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब अगला देखो प्यारा बच्चों, इसी तरह का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। अब देखो ये 20 बल्बों का समूह है जिसमें 4 बल्ब खराब है, यानी 20 बल्ब है उसमें से 4 खराब है। इस समूह में एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब होगा। यानी 20 बल्ब है जिसमें 20 बल्ब है, 20 में से 4 खराब है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक, तो बताओ 20 बल्ब उसमें से बल्ब खराब 4, तो अच्छे बल्ब कितने? 20 - 4 यानी 16। इसको समझने के लिए बता दिया। अच्छे पेन कितने हैं इसमें? 16। अब इसमें से एक बल्ब निकाला जाता है, उसके खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? खराब। और खराब कितने हैं? 4। तो अनुकूल कितने परिणाम हो गए? विशिष्ट परिणामों की श्रेणी में कौन सा आएगा यहाँ पे? खराब पेन। कितने हैं? 4। कुल पेनों का समूह कितने का है? 20। देख के बता नहीं सकते कौन सा खराब है, तो अनुकूल बटा कुल यानी 4/20। 4 का 4 एकम 4, 4 पंजा 20, 1/5। इसी तरह से देखो प्रश्न अनुसार। अब अगली बात देखो, मान लीजिए कि फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। अब खराब नहीं होता कैसा होगा? अच्छा होगा। और न ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब जो पेन निकाला वो खराब नहीं था तो अच्छा हुआ, अच्छा है तो वो इसमें मिलाया नहीं, बेच दिया। तो पीछे पेन कितने रह गए? 20 में से एक कम हो गया यानी 19 पेन रह गया। कितने रह गए? 19 पेन। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा। अब देखो, अब जो बल्ब आएगा प्रश्न अनुसार निकाला गया पेन खराब नहीं है एवं पुनः नहीं मिलाया जाता है, तो निकाला गया बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब चूंकि अब अपन के पास में कुल परिणाम कितने हैं? 19, क्योंकि टोटल 20 पेन थे, 20 बल्ब थे, 20 में से एक पेन बाहर निकाला, उसको वापस नहीं मिलाया, 19 हो गए।
19 में से अब खराब पेन कितने हैं? बल्ब खराब नहीं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या। देखो खराब कितने थे? 4। जो निकाला था वो खराब नहीं था, तो अब कम कितने हो गए? 19 में से 4 गए, 15 बल्ब, यानी 15 बल्ब अच्छे बल्ब है। पहले 16 थे, देखिए यहाँ पे अच्छे बल्ब 16 थे, क्योंकि ये पेन जो निकाला गया वो खराब नहीं है। खराब नहीं है तो एक कम हो गया, 16 से कितना हो गया? 16 से एक कम हो गया, तो कितने हो गए? 16 मुँह एक गया 15, ये हो गया 15। अब कुल पेन कितने हैं? क्योंकि 20 थे, 20 में से एक कम कर दिया तो कितने हो गए? 19। तो इस तरह से कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 15। कुल परिणाम कितने हो गए? 19। तो यहाँ पे आएंगे 15/19। देखो खराब नहीं, ये प्रश्न गलत हो गया, तो इसका उत्तर होगा 15/19। इसको देखना प्यारा बच्चों, ये जो उत्तर लिखा हुआ है उससे भिन्न है। अनुकूल 19 है, अनुकूल 15 है, कुल 19 है, उत्तर 15/19 है। चलो नेक्स्ट देखिए, एक पेटी में 90 डिस्क है, जो आपने सीडी डिस्क देखी होगी इस तरह की 90 डिस्क है, जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, उसके कोई क्रम में नहीं है, तो इसकी क्या प्रायिकता ज्ञात, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इसके डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। देखो प्रश्नानुसार पेटी में डिस्क है 90, जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 8 90 तक की गिनती लिखी हुई है। अब देखो 2 अंकों की एक संख्या होगी, 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है। 2 अंकों की एक संख्या के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या। देखो अनुकूल परिणाम 10 होंगे, 11 होंगे, 12 होंगे, 2 अंक 9 तक तो रहते नहीं, 1 अंक रहता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक तो आपके पास रहते हैं, 1 अंक। जैसे 10 आता है उसमें 1 और 1 2 अंक हो गए, तो 10 से लगाकर 90 तक अब गिन लीजिए, ये कितने परिणाम होता है? 81। कितनी गिनती होती है ये? 81, क्योंकि 9 कम हो गए 90 में से। अब कुल परिणाम, क्योंकि डिस्क टोटल कितनी है? 90। कितनी है? 90। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 81/90। 9 का पावड़ा 90 90 81, 90 दाया 90, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 9/10। अब देखो अगला, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो? एक पूर्ण वर्ग संख्या। और पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? जिसी संख्या को वर्ग करने पर जिसका पूर्ण रूप से वर्ग निकाला जा सकता है। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 1 का वर्ग 1 पूर्ण वर्ग है, 4 का वर्ग 2 होता है, 9 का वर्ग 3 होता है, 16 25 36 49 64 81, यानी 1 से 90 तक की संख्याओं में पूर्ण वर्ग की जो संख्या है वो 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81 है। ये संख्याएं कितनी है? 9। कुल परिणाम यानी कुल डिस्क कितनी है? 90, 9/90। 9 एकम 9, 9 दाया 90, 1/10। इस तरह से आपने देखा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला है 5 से विभाज्य संख्या। अगला प्रश्न क्या है? 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जो संख्या है 5 जिसमें 5 का पूरा भाग जाता है। तो 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो बिल्कुल सरल है। इसके क्या ज्ञात करना है? 5 से विभाज्य। अब 5 का भाग किस में जाता है? 5 में जाता है, 10 में जाता है, 15 में जाता है, 20 में जाता है, 25 में जाता है, 30 में जाता है, इसी तरह से 35 में जाता है। 5 का फावड़ा हो गया 50 तक, तो 35 40 45, उसके बाद में भी आगे भी जाता है, 55 भी आते हैं 5 के फावड़े में, 55 60 65 70 75 80 85 और 90। इन संख्याओं को सबको जब गिनेंगे तो ये संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? 18। कितनी होगी? 18। और कुल संख्या कितनी है? 90। तो इस तरह से अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 18। कुल परिणाम कितने हो गए? 90। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 18/90। 18 एका 18, 18 पौनिया 90, यानी इसका उत्तर कितना हो गया? 1/5।
नेक्स्ट चलो देखो प्यारे बच्चों, एक पासा बताया हुआ है इसमें। देखो एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर है। अब ये पासा बच्चों का है, खेलने का पासा, जिसपे ए बी सी डी ई ए लिखा हुआ है। यानी देखिए आप इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, ए 2 बार लिखा हुआ है। ऐसे पासे पे 1 से 6 तक गिनती रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 बार ए है। तब इस पासे को फेंकने पर तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। अब कुल परिणाम कितने गिन लो, 1 2 3 4 5 6। कुल परिणाम कितने हैं, 6। ए की प्रायिकता कितनी होगी बताओ, ए कितनी बार है इसमें, 2 बार, यानी 2 टाइम्स ए है, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2। तो कुल परिणाम 6। तो प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 2 बटा 6, दोनों के आधे कितने होते हैं, 2 के आधे 1 और 6 के आधे 3। अब देखो इसी पासे को जब फेंका जाता है तो डी के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें पासा में डी कितनी बार है, अनुकूल परिणाम 1 बार है, 1 टाइम्स। तो कुल परिणाम कितने, 6। तो अनुकूल बटा कुल, अनुकूल कितना, 1 बटा 6। वेरी गुड। देखिए सबको समझ में आ रहा है, आप भी समझे, इसको जल्दी से देखें वीडियो को, आपको भी समझ में आ जाएगा। 20वां सवाल परीक्षा की दृष्टि से नहीं होने के कारण आपको नहीं बताया गया है, फिर भी यदि किसी को समस्या है तो वो जरूर पूछ ले। अब देखो 144 पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब है। 144 बॉल पेनों का समूह है, उसमें 20 बॉल पेन खराब है, अपने पहले भी किया था। शेष अच्छे है। अब देखो एक बार यहीं पे समझ लो, 144 पेन है, उसमें से 20 खराब है, शेष अच्छे है, यानी 124 पेन अच्छे है। 124 पेन अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। बात बिल्कुल सही है, आप खराब पेन नहीं खरीदोगे ना। हाँ, दुकानदार इन पेनों में से एक पेन या 2 निकाल कर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पेन आप खरीदोगे। अब देखो प्रश्नानुसार कुल पेन कितने, 144, खराब पेन कितने, 20। वह पेन खरीदने की प्रायिकता, आप पेन खरीदोगे, कौन सा खरीदोगे, अच्छा। अब अच्छे पेन कितने हैं, वह पेन खरीदने के लिए अनुकूल परिणाम जो खराब नहीं है, 144 तो है टोटल, उसमें से 20 है खराब, तो अच्छे पेन कितने हो गए, 124। तो कुल परिणाम, कुल पेन कितने हैं, 144। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 124 बट्टा 144। इसको जब इसके 4 का भाग देते हैं, दोनों में कितने, किसका भाग दे, 4 का, तो आता है 31 और इसमें आता है 36। तो उत्तर आ जाएंगे 31 बट्टा 36। इसी तरह से वो पेन, आप पेन नहीं खरीदेंगे, बताओ कौन सा पेन नहीं खरीदोगे, खराब पेन नहीं खरीदोगे। तो खराब पेन कितने हैं, वो पेन नहीं खरीदोगे, यानी कौन सा नहीं खरीदोगे, खराब। कौन सा नहीं खरीदोगे, खराब नहीं खरीदोगे, जो खराब है वो नहीं खरीदोगे। वो पेन कितने हैं, 20, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 20। कुल परिणाम कितने हो गए, कुल पेन कितने हैं, 144। तो 20 बट्टा 144, दोनों में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं, तो 20 में 5 बार और इसमें 36 बार, तो कितने उत्तर हो गए, 5 बट्टा 36। मजा आ रहा है, हाँ मजा आ रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, अब ये लास्ट सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उदाहरण, अब ये इसमें उदाहरण को देखना है और 2 पासे को एक साथ में फेंकना है। कितनी बार फेंकना है, 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे, तो उसके परिणामों के आधार पर इसको करेंगे। अब देखो आपको मैं अभी इसको पूरा समझाऊंगा। 2 पासे को जब फेंका जाता है तो इस दोनों पासों के जो परिणाम आते हैं, तो दोनों पासों का योग के कैसे परिणाम आता है, तो इसके लिए अपन आगे चलते हैं एक कदम। देखिए जब 2 पासे को फेंका जाता है तो उसके परिणाम देखो, जब 2 पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है, उसके परिणाम रहते हैं 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से दूसरे पासे को फेंकेंगे तो उसके भी नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6। अब 1 मिनट के लिए आप क्या सोचो कि इस पासे पे 1 आ गया, तो इस पासे पे 1 इस पे 1 आ गया, तो इस पे 1 आ सकता है। 1 इस पे आया हुआ है, इस पे 2 आ सकता है। 1 3 आ सकता है क्योंकि इस पे 3 आ सकता है। 1 4 आ सकता है, यदि ये तो 1 है ही है। 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है।
तो इस तरह से आपने देखा एक पासे को फेंकने पर यदि पहले पे 1 आ गया तो दूसरे पर अलग आ सकता है। अब नहीं, पहले पे 2 आ गया तो उस स्थिति में 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है। यानी ये जो परिणाम इंगित करते हैं 2 पासे को फेंकने पर टोटल ये सभी परिणाम इंगित करते हैं। इसमें से कोई भी 5 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, कोई भी एक परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से यदि इनको गिनते हैं तो अपन के पास में कुल परिणाम टोटल 6 गुणा 6 36। देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 और 6 ये और 6 ये ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने परिणाम हो गए? 36। अब देखो वापस पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। अब देखो पीछे क्या है? दोनों घटना, दोनों पासों की संख्याओं का योग। अब देखो दोनों पासों के संख्याओं पे योग क्या क्या के लिए? 2 के लिए है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए। कुल परिणाम 36 समझ में आ गया आपको। अब योग, अब प्रायिकता बाद में ज्ञात करेंगे, पहले दोनों पासों के योगों का योग के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी 2 परिणाम आते हैं ऐसे कितने 2 योग आए, यदि दोनों का योग कितना है 2, ऐसे कितने परिणाम है? तो एक बार देखिए आप, देखो 1 मिनट के लिए देखो इसको, आप देखोगे कि देखो इस दोनों का योग कितना होता है बताओ? 1 और 1 कितना होता है? 2। ये कितने है? ऐसा कोई और संख्या है जिसमें योग 2 हो रहा हो? है क्या इसमें कहीं? किसी को कोई दिख रही है प्यारे बच्चों? नहीं दिख रही है। तो ये ऐसा परिणाम है, यानी 2 योग प्राप्त हो उसके परिणाम 1 है। अब देखो परिणाम 3, योग कितना है? 3। अब 3 आए, देखो ये देखो 1 और 2 कितने हो गए? 3। और 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो ये कितने परिणाम हुए? 6। 2। कितने परिणाम हुए? 1 और 1 2। अब योग 4 हो, योग कितने हो? 4। 3 के बाद में 4 आएगा। अब 3 4 के लिए देखो 1 और 3 कितने होते हैं? 2। 1 और 3 कितने होते हैं? 4। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। 3 और 1 कितने होते हैं? 4। तो ये कितने परिणाम हो गए? 3। 1 2 3। वेरी गुड, 3। अब बताओ 5 के लिए ऐसे कैसे? चलो पेन अपन चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब 5 देखो, ये देखो 1 और 4 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5। तो ये कितने परिणाम है? 1 2 3 4। ऐसे कितने परिणाम आए? 4। 1 2 3 4। अब योग 6 है, योग कितना है? 6। तो 6 के देखो बेटा परिणाम, देखो देखो 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6। तो ये कितने परिणाम है? 1 2 3 4 5। कितने परिणाम हुए? 5। यानी 6 योग आने पर परिणाम कितने प्राप्त होंगे? 5। अब 7 क्या आ रहा है क्या कहीं टोटल? देखो ढूंढो, देखो ये रहे 1 और 6 7, 2 और 5 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6। तो इसके कितने परिणाम प्राप्त हुए? 6। अब कौन सा परिणाम ज्ञात करना है? इसके बाद में योग 8। 8 के योग के परिणाम देखो यार बच्चों, 8 देखो 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 और 5 8, 6 और 2 8। अब इसके देखो कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। वापस कम हो गए हैं। 8 के लिए कितने हो गए? 5। अब इसके बाद में कितने योग करें? 9। 9 के लिए देखो, 9 के लिए देखो जल्दी से, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9। तो कितने परिणाम है? 1 2 3 4। 9 के लिए कितने परिणाम आए? 4। उसके बाद में कितना आएंगे योग? 10। 10 के लिए देखो 6 और 4 10, 5 और 5 6 और 4 10। तो ये कितने परिणाम है? 1 2 3। इसके बाद में कितना आएगा? 11। 11 के लिए देखो इस दोनों के ही योग है, 5 और 6 11, 6 और 5 11। तो ये कितने परिणाम है? 2। और इसके बाद में कितने आएंगे?
12। 12 के लिए कितना है? 1 1। क्या 13 कहीं है क्या? अब बचा क्या कोई परिणाम? नहीं नहीं, तो 13 के लिए क्या है? 0। 0 ध्यान रखना, ये याद रखना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, याद रखना है। अब देखो वापस पीछे चलो। अब आपने ये सब जब परिणाम लिख लिए, अब आप पीछे वाले यदि आपने नोट किए हो तो ये परिणाम है 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 4 के लिए 5, योग 5 हो उसके परिणाम 4, योग 6 उसके परिणाम 5, योग 7 हो, मैक्सिमम 7 के लिए था, देखना आप वापस पीछे वीडियो देख के सकते हो। 6 फिर वापस कम होने लगे, 8 के लिए 5 परिणामों का अनुकूल परिणाम है, 9 के लिए 4, कुल परिणाम 36। तो इस तरह से अनुकूल परिणाम 1/36, अनुकूल परिणाम 2 तो 2/36, ये प्रायिकता हो गई, ठीक है ना। 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5 वापस देखो कम हो गया, 5/36, 4/36, 3/36, 2 परिणाम आए तो 2/36, 1 परिणाम आया तो 1/36। अब इसको सरल किया जा सकता है, सरलीकरण से मतलब कटते हैं तो काट सकते हैं, तभी अपन काट के भी देख लेते हैं कोई कटती हो तो। देखो ये तो नहीं कट रहा, तो इसका उत्तर भी 1/36। इसके बाद 2 वाला कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो 2 का आधा 1, 18 का 36 का आधा 18, 3 भी देखो 3 का पावड़ा 1 और 12 36, 4 का पावड़ा 1, 9 चौक 36, 5 का पावड़ा नहीं कट रहा है तो ये जैसे जैसे 5/36, 6 के पावड़े में 36 आता है, कितनी बार में आता है? 6 बार में, 6 बार में। 5 के नहीं कट रहा है तो 5/36, 4 का कट रहा है, 4 एकम 4 और 9 चौक 36, 3 एकम 3 और 12 36, 1 और 18 2 36, 1/36। अब देखो 13 के लिए बात करते हैं। 13 के परिणाम कितने थे? 0, क्योंकि कभी 13 आ ही नहीं सकता, वो उसको कहते हैं असंभव घटना। क्या कहते हैं? असंभव। और इसकी प्रायिकता क्या होती है? 0, क्योंकि 0/36 होगा और उसका मान कितना हो जाएगा? 0। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है? 0। तो इसको आप अच्छी तरह से जरूर समझना, आपके लिए सहयोगी रहेगा। अगला सवाल देखो, अब इसी में अभी आपने देखा था कि यहाँ एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, यह विद्यार्थी कहता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम प्राप्त हुए। 11 परिणाम यानी आपने देखे अभी कि ये परिणाम थे योग, आपके पास सामने योग आए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये टोटल परिणाम कितना है? 11 तरह के परिणाम आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम हुए। अब ये कहता है कि ये परिणाम है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या ये सब 1/11 है? क्या है कि नहीं है? है ये 1/11, ये और ये बराबर है क्या? नहीं है। तो क्या आप इस तर्क से सहमत है? नहीं। क्यों? क्योंकि सबकी प्रायिकता बराबर नहीं है। प्रायिकता बराबर नहीं, प्रायिकता बराबर नहीं है, तो इससे हम सहमत नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट। अब देखिए आप 2 सवाल और है। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है प्यारे बच्चों? 3 बार। 3 बार एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणामों समान होने पर, देखो तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित होने पर और 3 पट होने पर हनीफ खेल जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाता है। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए वो कब जीतता है? तीनों चित हो यानी तीनों हेड हो, एच एच एच, या तीनों पट हो, टेल टेल टेल, तो उसमें हनीफ के हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी ये नहीं आएगा जब जीत जाएगा। अब प्रश्न अनुसार 3 सिक्कों के कुल परिणाम, जो संभावित परिणाम है वो क्या रहते हैं? देखिए 3 सिक्कों को जब उछालते हैं तो तीनों हेड आ सकता है, 2 हेड 1 टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है। इस परिणामों को आप अच्छी तरह से देखना। देखिए तीनों हेड आ सकता है, एक बार मैं लिख रहा हूं आप इसको देख लीजिए। 2 हेड आ सकता है,
तीसरा टेल आ सकता है। पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड आ सकता है। टेल, दोनों हेड आ सकते हैं। फिर टेल, बीच में हेड, लास्ट में टेल आ सकता है। टेल टेल हेड आ सकता है। टेल 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 आ सकता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, एक और चुक गया, देखो फिर कौन सा चुक गया अपन के पास में? टेल हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, पहला हेड और दोनों टेल भी आ सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से ये अपन के पास में टोटल 8 परिणाम होते हैं। यानी ये परिणाम और ये परिणाम, ये दो परिणाम की स्थिति में तो हनीफ जीतेगा। देखिए, हनीफ जीत जाएगा जब ये दो परिणाम रहेंगे। शेष परिणाम रहेंगे उसमें हनीफ हार जाएगा। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है। कुल परिणाम है 8, हनीफ के हारने के लिए अनुकूल परिणाम यानी जीतने के लिए कितने हैं? 2, ये ध्यान रखना है। तो हारने के HH और TT के अतिरिक्त सभी, तो 8 - 2, 6 परिणाम जो है उसके हारने के लिए है। तो कुल परिणाम है 8, अनुकूल परिणाम 6, तो 6/8, 6 क्या दे 3, 8 क्या दे 4, तो 3/4। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा से प्रश्नों को अच्छी तरह से समझना है, मैंने समझाया वैसे करना है। ये आपका एक लास्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी अपन कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी कर लेंगे। तो देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। कितनी बार फेंका जाता है? एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। अब देखिए, ये प्रश्न वही है जो अपन ने पहले किया है। 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। अब एक पासे को 2 बार फेंकने पर और 2 पासे को एक साथ फेंकने पर एक ही प्रयोग माना जाता है। यानी जो परिणाम आते हैं वो सेम आता है। चाहे एक पासे को 2 बार फेंक दे, चाहे 2 पासे को एक साथ फेंक ले, तो परिणाम दोनों में साथ आएंगे, सेम आएंगे, यानी एक समान आएंगे। तो पहले ये सवाल करते हैं अपन, इससे फिर ये इजी हो जाएगा। अपन ने देखा कि कुल परिणाम 36 है। अब 5 कम से कम एक बार है, यानी 5 आना अनिवार्य है। अब मैं एक बार पीछे आपको ले जाता हूं वापस। अब पीछे एक बार वापस ले जाता हूं उसी प्रश्न में, उसी प्रश्न में चलते हैं अपन 1 मिनट के लिए। ये देखिए, इस प्रश्न में जरूर थोड़ी सी काटछाट बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसको कलर एक बार फिर चेंज कर देते हैं। अपन के पास में खूब सारा कलर है। अब देखिए, अपन को 5 वाले परिणाम ढूंढने हैं जिसमें 5 है। ये देखिए, इस सब में 5 है। ये कितने परिणाम है? इसी तरह से इसमें देखिए, एक बार मैं 5 वाले गिनते रहता हूं और काटते रहता हूं। 1 2 3 4 5 6। अब जिसको काट दिया है उसको वापस नहीं गिनना है। 7 8 9 10 11। देखिए, आपको समझ में आ गया ना? जिसमें 5 थे वो सब मैंने काट दिया। 11 परिणाम आए। कितने परिणाम आए? 11। अब वापस चलते हैं उसी प्रश्न में, उसी प्रश्न में चलता है। चलो, ये देखिए, अब देखो, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 5 कम से कम एक बार आए के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 11। अब वो कौन कौन से अपन अभी गिन के बताया मैंने? 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 5 2 5 3 5 4 5 6। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? ये अनुकूल परिणाम 11। अब कुल परिणामों की संख्या, यानी कुल परिणाम तो मैंने बताया ही थे आपको। 2 पासे को एक पासे को चाहे 2 बार उछाले, चाहे 2 पासे को 2 बार उछाले, 6 × 6 यानी 36 परिणाम। तो 11/36 करते नहीं है, तो यही परिणाम है। अब पहला सवाल है, 5 किसी में भी नहीं आए, यानी ये 5 जिसमें आ रहे थे वो अपन को कम करने हैं। 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 5 किसी भी बार नहीं आएंगे, टोटल 36। 36 में से 11 बार 5 आ रहा है, इनको कम कर देते हैं तो 25 हो जाएंगे। 11 में 5 कम से कम एक बार आ रहा है, इसलिए अपन ने 36 में से 11 कम कर दिए, पीछे बचे 25। यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 25। कुल परिणाम 36, तो अनुकूल बटा कुल 25/36, यही होता है। अब आप आज के लिए लास्ट क्वेश्चन,
अब देखिए निम्न में से तर्क सत्य है या असत्य है? कौन सा तर्क सत्य है और असत्य है बताना। दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम प्राप्त होते हैं। 2 चित्त, 2 पट, प्रत्येक एक बार। देखो 2 चित्त, दोनों हेड, दोनों टेल, बिल्कुल सही है। एक टेल, एक हेड, एक हेड, एक टेल, इस तरह से ये परिणाम प्राप्त होता है। अतः इनमें प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। प्रत्येक एक बार यानी एक एक बार ये दोनों हो गए। इसकी होगी 1/, क्योंकि कुल परिणाम कितने हैं बेटा? 4। 1 2 3 4। इसकी प्रायिकता होगी 1/4। इसकी प्रायिकता होगी 1/4। अब देखो एक बार टेल, एक बार पट, एक बार टेल पट, एक बार टेल, ये एक एक प्रत्येक एक बार है। पहले ये नहीं बताया पहले कौन सा है, तो ये परिणाम है 2, इसकी हो गई 2/4। क्या सबकी 1/3 है? नहीं, यानी ये कथ्य असत्य है। समझ आ गया ना प्यारे बच्चों। 2 सिक्के को जब भी उछालेंगे उसके परिणाम रहते हैं हेड टेल, टेल टेल, पहला टेल दूसरा हेड, पहला हेड दूसरा टेल, तो टोटल परिणाम कितने रहता है इसमें? 4। ये ध्यान रखना, 4 परिणाम रहता है। तो इसमें यह सत्य असत्य है। नेक्स्ट देखिए लास्ट, एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम है, एक विषम संख्या आना, एक सम संख्या था। एक पासे को फेंकते हैं तो कुल परिणाम 6 है। अब विषम देख लीजिए 1 मिनट के लिए। विषम, विषम कौन कौन से? 1 3 5। सम, सम संख्या कौन कौन सी? 2 4 6। ये कितने परिणाम है? 1 2 3, तो 3/6, कुल परिणाम 6। ये कितने? 3/6। तो इसके अभी उत्तर कट के कितने हो जाएंगे? 1/2। इसके भी कट के कितने हो जाएंगे? 1/2। तो इस तरह से दोनों की विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। सत्य है, ये कथन से अपन सहमत है, सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। अच्छा लगा हो तो अपने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। ये पूरी प्रश्नावली आपको हो गई है। आपको और भी कुछ इसमें समस्या हो तो मेरे कमेंट्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।